आप सभी सुनने वालों का निधि स्टोरी बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी के हीरो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निशा मैडम, इस बार टीचर्स डे में कुछ नया होगा या फिर हर साल जैसा प्रोग्राम होगा? कौन कौन सिलेक्ट हुआ है टीचर्स के लिए? रमा मैडम, अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। 5 दिन ही बचे हैं अभी तक। गर्ल्स फाइनल ही नहीं हुई हैं। क्यों? रोज़ 3-4 लड़कियां आ जाती हैं। मैम, हमें रितिका मैम नहीं बनना है। मैम प्लीज़ मुझे सोनिया मैम बना दो। वो मैम मेरी फेवरेट है, मुझे उनका पढ़ाया हुआ ही समझ आता है। अब रमा मैडम, आप ही बताओ, इन्हें इनकी पसंद की टीचर बनने दें या फिर हम डिसाइड करें कौन सी लड़की किस टीचर का रोल प्ले करेगी? स्टाफ रूम में सभी टीचर्स बैठे थे। सब अपने अपने सजेशंस देने लगे। एक नई टीचर आई थी जिनका नाम था कृष्णा। उनका सजेशन मुझे बहुत ही पसंद आया। तभी सबको अर्जेंट मीटिंग के लिए प्रिंसिपल मैम ने अपने ऑफिस बुला लिया। उन्होंने सबसे पूछा, सब अपने अपने सजेशन दीजिए कि टीचर्स डे किस तरह मनाया जाए। किसी ने कहा, मैम हम सबको कहीं पिकनिक पर लेकर जाइए। तो किसी ने कहा, नहीं मैम, आप हमें एक अच्छे से रिसोर्ट ले जाइए, वहीं डीजे में हम सब एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद लंच कर लेंगे। प्रिंसिपल मैम बोली, इन दोनों सजेशंस के अप्रूवल के लिए मुझे मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एनी अदर सजेशन? तभी कोऑर्डिनेटर मैम बोली, मैम कृष्णा मैम के पास भी एक बढ़िया सजेशन है। प्रिंसिपल मैम बोले, यस कृष्णा मैम, बोलिए। मैम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल के बच्चों के हम रोल मॉडल होते हैं। क्यों ना मैनेजमेंट टीचर्स को इस बार कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर इस दिन सम्मानित करे। अलग अलग क्राइटेरिया बनाए जा सकते हैं, जैसे जिन टीचर्स का 100% अटेंडेंस हो, 100% रिज़ल्ट हो, जो टीचर्स पंक्चुअल हो, कोई लेट मार्क ना हो। अगर इन बेसिस पर मैनेजमेंट टीचर्स को सभी बच्चों के सामने सम्मानित करता है तो टीचर्स सही मायने में बच्चों के सामने उनका रोल मॉडल बन पाएंगे और हमारे बच्चों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और हम सब टीचर्स को भी एक दूसरे से प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत से स्कूल में मैम इस तरह से टीचर्स डे मनाते हैं। मैम, मेरा एक और सजेशन है, क्यों ना इस दिन हम सब टीचर्स मिलकर डॉक्टर राधा कृष्णन की लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बच्चों को बताएं, जिससे बच्चों को सही मायने में जानकारी दे सकें कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। प्रिंसिपल मैम बोले, यस, यह तो बहुत ही अच्छा सजेशन है। तो टीचर्स, आप सभी इस पर एक शानदार प्रोग्राम तैयार करिए। 5 सितंबर वाले दिन बच्चों, 5 सितंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी इस दिन को टीचर्स डे के रूप में बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाने का आइडिया कहाँ से आया? सन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद 5 सितंबर के दिन डॉक्टर राधा कृष्णन के कुछ स्टूडेंट्स जो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उनके पास आकर बोले, सर, हम आपका जन्मदिन एक स्पेशल डे की तरह मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा, यह मेरे लिए बड़ी गौरवपूर्ण बात होगी अगर आप मेरा जन्मदिन टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और तब से लेकर आज तक हम उनका जन्मदिन 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज बच्चों, हम आपको डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व। इनका जन्म तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास एक गांव में 5 सितंबर 1888 को आर्थिक रूप से पिछड़े एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करने के बजाय किसी मंदिर में पुजारी बने,
लेकिन युवा राधाकृष्णन ने एक स्कूल में दाखिला ले लिया और अधिकांश शिक्षा स्कॉलरशिप से पूरी की और कालांतर में सबसे विद्वान भारतीयों में से एक के रूप में प्रख्यात हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न सहित कई पुरस्कार दिलाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं और मद्रास, यानी कि वर्तमान में जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय में इस विषय को पढ़ाया भी करते थे। उन्हें भारत में अब तक हुए सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों के रूप में जाना जाता है। एक दिन डॉक्टर राधाकृष्णन मैसूर यूनिवर्सिटी से अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए कलकत्ता जा रहे थे। उनके प्रिय छात्रों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को फूलों से सजी हाथ गाड़ी में बैठाकर अपने हाथों से खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचाकर उन्हें विदाई दी थी। उनके बारे में एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया जाता है कि लंदन में एक रात्रि भोज के दौरान एक ब्रिटिश नागरिक ने भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए टिप्पणी की थी कि सभी भारतीय काली चमड़ी वाले हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस टिप्पणी का उत्तर बड़े ही शांत स्वर में देते हुए कहा कि भगवान ने एक बार रोटी को आवश्यकता से अधिक समय तक पकाया, जिसे नीग्रो के रूप में जाना गया। इसके बाद भगवान ने एक दूसरी रोटी तैयार की जो कि अधपकी रह गई और उसे यूरोपियंस के नाम से जाना गया। अब भगवान ने एक अंतिम प्रयोग किया जहां उन्होंने फिर एक रोटी को उचित समय सीमा तक पकाकर एक आदर्श गुणवत्ता युक्त रोटी तैयार की जिसे भारतीय कहा गया। बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब संसद भवन के राजनीतिक नेता एक दूसरे के साथ संसद सत्र के दौरान बहस किया करते थे तो डॉक्टर राधाकृष्णन सहजता से ही उत्पन्न गर्म माहौल को शांत कर दिया करते थे। वे भीड़ के भीतर अनुशासन स्थापित करने के लिए भगवद गीता के श्लोक या बाइबल के वचन सुनाया करते थे। उनकी इस खूबी पर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी प्रशंसा में कहा था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने संसद सत्र को पारिवारिक समारोहों जैसा बना दिया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद और एक अपूरणीय क्षति थी। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसका निर्माण और मार्गदर्शन उन लोगों द्वारा किया जाए जो वास्तव में शिक्षित हों और जिनके पास भारतीय आत्मचेतना को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रबल इच्छा शक्ति हो। यूँ तो डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन काल से जुड़ी बहुत सी रोचक बातें हैं, लेकिन क्या करें, आज की समय सीमा में बस इतना ही। सभी टीचर्स को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सुनने वालों को हमारी आज की छोटी सी कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखना ना भूलें। काम करते रहिए, कहानी सुनते रहिए।